अवैध बांग्लादेशियों के लिए अमित शाह ने ऐसा ऑफर दे दिया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी से भारत छोड़कर वापस जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही से पहले उन्हें एक मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही चेतावनी भी साफ है कि जो नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर देशभक्त भारतीय के सीने में एक अलग ही जोश भर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि अब इस देश में एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं टिक पाएगा। ये महज एक बयान नहीं है दोस्तों, ये उस सरकार की ललकार है जो देश की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे को अब एक पल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जो अवैध तरीके से इस देश में घुसे हैं वो खुद ही चले जाए। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने इन घुसपैठियों को एक मौका दिया है। अगर वो अपनी मर्जी से वापस जाते हैं तो ना कोई केस होगा, ना कोई जेल, और ऊपर से सरकार उनकी वापसी में मदद भी करेगी। ये एक ऐसा प्रस्ताव बताया जा रहा है जो समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। दोस्तों, गृह मंत्री ने यह भी बताया कि देश में अवैध घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और फिर देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट का फॉर्मूला अब जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटरों की चर्चा हो रही है और सीमावर्ती इलाकों में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल बदलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक विवाद की जो इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कहा कि उस सरकार ने बिना पर्याप्त जांच के अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज किया। भाजपा का आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ती नहीं बरती गई और इसी वजह से ये समस्या बढ़ती चली गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया जाएगा। और अब सरकार का दावा है कि इस दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनने के कुछ ही दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा से जुड़े कई प्रशासनिक फैसले लिए हैं, जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये सरकार कितनी दूरदर्शिता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक क्षेत्र की जमीन से जुड़े मामलों में केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाने का फैसला किया है। ये वही क्षेत्र है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे बड़ा कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है वो है डेमोग्राफिक बदलावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। ये समिति सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या से जुड़े रुझानों का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ ही ये भी सुझाव देगी कि भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए किन नीतियों की जरूरत हो सकती है। ये समिति इस बात का संकेत मानी जा रही है कि सरकार इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से भी देखना चाहती है। डेटा, दस्तावेज और तथ्य जुटाकर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ अवैध घुसपैठ के मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, स्थानीय नागरिकों के अधिकार और राष्ट्रीय हितों से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। अमित शाह का ये संदेश कि हर अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान के रूप में देखा जा रहा है।
अब आप बताइए, क्या अवैध घुसपैठ के मामलों में सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए या मौजूदा नीति ही पर्याप्त है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर जरूर बताइएगा। जय हिंद।